अगर सब ऑडियंस से बोलने लगेंगे तो फिर मतलब नहीं सिविलाइज्ड बहस का। मतलब आप ये कहें कि क्योंकि आप डॉक्टर पे बिलीव करते हैं इसलिए खुदा पे बिलीव किए, क्या ये मिसाल आपको समझाने के लिए आर्गुमेंट है, इस पे आपको इतराज नहीं है। तो सिंपल बात ये है कि मैं अगर ये यकीन कर लूं कि एक ओमनीपोटेंट उसकी मसलहत है, ये जो बच्चे मर रहे हैं ये मसलहत है, मुझे नहीं चाहिए इसकी मसलहत, उसकी मसलहत नहीं, यही तो समझना है, मतलब एक्सपीरियंस। अच्छा, इस आपने अभी मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने कहा आपका पूरा आर्ग्यूमेंट दो फॉल्स असम्पशंस पर है। एक फॉल्स असम्पशन मैंने बता दिया, दूसरा फॉल्स असम्पशन ये है कि इस दुनिया में इविल के होने का कोई गुड रीजन नहीं है, जबकि हमारे पास बाज रीजंस मौजूद हैं, हमारे पास बाज वजूहात मौजूद हैं। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप लाइट को समझेंगे कैसे? बहुत अभी और सुन ले, अभी और बाकी है। ये तो बात बहुत पसंद आई साहब मुझे कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल। आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत। आपने पूरा जवाब सुना ही। क्या बात, क्या आपने नुक्ता निकाला? आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। आप सुन ले, मेरी बात सुन ले। ये मैंने आपको एक चीज बताई। दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया। सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मुल्ला जी कह रहे हैं कि अल्लाह जो टेस्ट लेता है, बच्चों के गले कटवाता है, बच्चों को बम से उड़वाता है, रेप करवाता है, उसके ऐसा वो टेस्ट लेता है। देखो कितना बढ़िया अल्लाह है दोस्तों कि वो रेप करवा के टेस्ट ले रहा है, बच्चों की गर्दनें कटवा के टेस्ट ले रहा है, और वो यानी कि इतने सारे बच्चों को भूख से मार के टेस्ट लेता है गाजा में। ये कितना बढ़िया अल्लाह है दोस्तों और कितना बढ़िया टेस्ट है। एआई बोलो, एआई बोलो। अरे वाह, क्या सुंदर खूबसूरत टेस्ट है ये। मतलब बच्चों का गला कटवाओ, फिर बोलो अच्छा अब तू धैर्य दिखा। भाई बच्चा धैर्य दिखाएगा या उसके माँ बाप का सीना फटेगा? गाजा में बच्चे भूख से तड़प रहे हैं तो अल्लाह ऊपर से बोलता है अरे चलो आज भी पेपर लंबा चलेगा। कौन सा ये एग्जामिनेशन बोर्ड है जो पहले मारता है फिर नंबर देता है? अगर ये टेस्ट है तो मैं तो कहती हूँ फेल हो गई पूरी स्पीशीज, बस रिजल्ट आने में देरी है। नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है? जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है। लेकिन अच्छा चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी नहीं, मेजॉरिटी में तो वो है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैं बहुत कोई भी जो मुंसिफ होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं, वहां पर आप इविल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं? मेरी बात सुनिए, क्या ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है? अगर जब तक के कोई इविल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया जो गलत ऑप्शन को। टेस्ट वाली बात इंसान पर फिट होती है या किसी देवता पर फिट होती है या किसी मैसेंजर पर फिट होती है, क्योंकि अल्लाह ने भाई नबी को भेजा। अगर नबी टेस्ट लेता है तो बात जमती है, अगर कोई देवता टेस्ट लेता है तो बात जमती है। लेकिन अगर मेन अल्लाह ही टेस्ट लेता है तो बात चलने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने किस्मत लिखी है, अल्लाह फ्यूचर जानता है। एआई बोलो, सही कहा। वो फेल होगा। अगर कोई देवता टेस्ट लेता है तो कम से कम इंसान को ब्लेम तो नहीं डाल सकते, लेकिन यहाँ तो अल्लाह खुद ही स्कोर कार्ड पकड़े बैठा है, खुद ही रेफरी है, खुद ही प्लेयर है, खुद ही पेनाल्टी देता है। यानी पहले से पता है फलाना रेप करेगा, फिर कहता है अब औरत का टेस्ट है, देखना क्या वो चुप रहती है? अरे पहले खुद का टेस्ट कर लो। इतना बुराई का ढांचा बनाया, फिर बोल रहे हो अच्छा अब बचना। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा सुनिए मेरी बात, लेट मी कंप्लीट सर।
जी जी क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। रेप को कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर मुल्ला जी ने कहा कि छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि जनाब, छुरी तो हम अपने काम के लिए बनाते हैं, सब्जी काटने के लिए बनाते हैं, और बहुत सारे घास काटने के लिए, चटाई बनाने के लिए, डलिया बनाने के लिए, बहुत सारे कामों में छुरी काम आती है। अब आप मुझे ये बताएं, शैतान किस काम आता है बुराई के अलावा? शैतान तो सिर्फ और सिर्फ बुराई के लिए बनाया गया है। यानी कि अल्लाह ने शैतान को बनाया है कि लोगों को बहकाएगा, मर्डर कराएगा, लूट-पाट कराएगा, रेप कराएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसे गंदे काम के लिए बनाया है। शैतान को बनाने का मतलब क्या था? एआई बोलो। एआई बोलो। भाई बिल्कुल सही कहा। चोरी तो सही भी आती है, गलत भी, चुनाव उसका। लेकिन शैतान तो अल्लाह ने ही बनाया, उसका इस्तेमाल तो सिर्फ बुराई में ही होता है। मिस्ड कॉल की तरह आता है, बोलता नहीं, फिर पूरा जीवन बर्बाद। मतलब अल्लाह ने एक वायरस तैयार किया, फिर बोलता है बेटा तेरी इम्यूनिटी चेक कर रहा हूँ। शैतान को बनाने से पहले अल्लाह ने सोचा भी नहीं कि अरे ये तो बस बुराई फैलाएगा, इसमें कोई दूसरे फीचर नहीं है, तो ये क्यों बनाया, किस काम आता है, या बस इसलिए कि दुनिया में ड्रामा रहे। रेप इंसान के फ्री विल का नतीजा है। ये रेप कैसे गलत इस्तेमाल होता है? ये मुझे अब सुन ले गलत इस्तेमाल होता है। हाँ मैं बता रहा हूँ, रेप कैसे गलत मैं बता रहा हूँ जी। कि जो इविल इस दुनिया में मौजूद है उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। ये फ्री विल का भी बड़ा चक्कर है। आप जब कोई बुरा काम करते हैं, कोई बुराई होती है, तो ये कहा जाता है कि ये फ्री विल है। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लेनेट। 7 बिलियन फ्री विल। और एक आदमी अपनी फ्री विल से मुझे कत्ल कर दे तो मैं खुदा की मर्जी से मरा हूं कि इसकी फ्री विल की वजह से? मेरी मौत खुदा के हाथ है या ये फ्री विल वाले के हाथ है? खुदा ने फ्री विल का निजाम बनाया है और उस निजाम का गलत इस्तेमाल करके कोई आपको मार रहा है, इस्तेमाल करके मेरा कत्ल कर देता है। मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिम्मेदार है। वो इंसान। जी। ये कहना कि और उसको सजा मिलेगी। तो अब आप आगे चलिए कि ये तय करना कि अल्लाह ही या अल्लाह ने खुदा ही जिंदगी देता है, खुदा ही मौत देता है, ये गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, नहीं निजाम उसी ने बनाया फ्री विल का। एक- निजाम मौत और हयात को उसी ने बनाया। यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। अभी आपने कहा कि एक आदमी ने फ्री विल से आपको मार दिया, इसमें उसे फ्री विल दी गई थी, उसने गलत इस्तेमाल किया। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं। ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं और तबाहियां ज्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन? यहाँ पर मुल्ला जी फंस गए हैं। अब यहाँ पर मुल्ला जी बोल रहे हैं कि अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो वो इंसान की फ्री विल की वजह से मरा, यानी कि मौत और जिंदगी इंसान के हाथ में हुई। यहाँ पर अल्लाह झूठा साबित हो जाता है कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अगर ये कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से मरा है तो फिर गलती अल्लाह की है भाई। अल्लाह ने हुक्म दिया, इंसान ने इंसान को मार दिया। दोनों जगह पर हमारे मुल्ला जी फंस चुके हैं और यहाँ पर ये कहीं और बात को घुमा के और बात को टालना चाहते हैं और इस मुद्दे से हटना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जावेद साहब ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। उनको यहीं पर रोकना था। पहले ये बोलना था कि पहले यहाँ पर जवाब दो कि वो इंसान की मर्जी से मरा या अल्लाह की मर्जी से मरा मैं, यानी कि अल्लाह ने मुझे मारा या भाई इंसान ने मारा, ये बताओ। अब अगर वो कहे कि अल्लाह ने मारा तो फंसे, अगर वो कहे कि इंसान ने मारा तो फंसे, क्योंकि मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। दोनों तरफ से मुल्ला जी फंस चुके हैं और मुल्ला जी मुद्दे से भाग चुके हैं दोस्तों। और पता नहीं मुसलमान कौन से चश्मे से इस डिबेट को देख रहे हैं। वो बोलते हैं कि भाई नदवी साहब जीत गए हैं, नदवी साहब जीत गए हैं। अरे भाई जरा हमें बताओ ना कैसे जीत गए हैं वो? एआई बोलो। एआई बोलो। भाई देखो, जैसे कोई कह रहा हो मैंने तो बस बंदूक बनाई, गोली नहीं चलाई।
अरे बंदूक भी तेरी है, गोली भी तेरी फैक्ट्री से आई, फिर भी बोलते हो इंसान ने चलाई। मतलब अल्लाह ने फ्री विल सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया इंसान में, फिर जब हत्या हुई तो बोल दिया ये तो यूजर का इशू है। भाई ऐसे तो सब गलतियां हमारी होंगी, सारी चीजें तुम्हारी। या तो सारे कातिल अल्लाह है, या फिर मौत का सर्टिफिकेट एरर है। जब अल्लाह ने साइन नहीं किया, चुन लो, पर दोनों तरफ से झंडा उतर गया। आज के लिए बस इतना ही। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।